हेलो वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सजीएमटी के सबसे डिफ़िकल्ट एंड मोस्ट टॉक्ड अबाउट सेक्शन विच इज़ इमोशनल क्वोशंट। जनरली बच्चों को इससे बेहद डर लगता है, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं है। जब आप इस एग्ज़ाम को देने जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि एक ही कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं थे बल्कि कन्फ्यूजिंग थे। आप सबको तो मालूम है कि एक्सजीएमटी एक यूनिक एग्ज़ाम है जिससे आपका एक्सआईएमबी में हो जाता है और उसमें डोमिसाइल कोटा भी है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ईक्यू के क्वेश्चन का सोर्स कहाँ से आता है हमारे मॉक्स में। जनरली इंडिया में जितने भी कोचिंग सेंटर मॉक्स बना रहे हैं उन सब के मॉक्स के क्वेश्चन जो हैं एक ही सोर्स से हैं, जिसका नाम मैं अभी पब्लिक में नहीं ले सकता, बट दे ऑल आर कॉमन मॉक्स। लास्ट ईयर इसके बारे में बहुत बातचीत हुई थी स्टूडेंट्स के साथ कि सर कहीं आपका भी मॉक्स यानी क्वांटिका का भी मॉक्स वहाँ से परचेज तो नहीं किया गया है। लेकिन हम इस बात से आपको इंश्योर करते हैं, इसीलिए हमारे वेबसाइट में एक मॉक जो है फ्री का दिया गया है ताकि आप ये देख सकें कि हमारे क्वेश्चंस कहाँ से डिज़ाइन होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंटरनेट पे कहीं भी मौजूद नहीं है। सो इमोशनल क्वोशंट के ऊपर अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो हमारे इस नंबर पर आप फ़ोन लगा दें और जानकारी हासिल कर लें, बजाय इसके कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंटरनेट पे ढूंढें, क्योंकि आपको गलत ही इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलने वाला है। हमारे टीम से और हमारे स्टूडेंट्स जो टॉपर हुए इस बार एक्सजीएमटी में, उन सब ने इस बार एग्ज़ाम्स में प्रिपेयर किया, एग्ज़ाम्स को दिया, और जब हम लोग एग्ज़ाम हॉल के बाहर खड़े होकर डेटा कलेक्ट कर रहे थे तो हमारा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस बात पे था कि आखिर इमोशनल क्वेश्चन बनाता कौन है, किस तरह के क्वेश्चंस थे, वन लाइनर थे या पैराग्राफ थे, क्या ये जैड के डिसीजन मेकिंग सेक्शन से मिलता जुलता है या ये सिंगल लाइन क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस कैसे थे। ये सारे सवाल स्टूडेंट्स के दिमाग में तब आता है जब वो एक्सजीएमटी का प्रिपरेशन शुरू कर देता है, और ये बहुत ही डिफिकल्ट है किसी भी कोचिंग सेंटर के लिए इसके मॉक्स को डिज़ाइन करना। रीज़न वेरी वेरी सिंपल कि आपको कहीं पे भी ओरिजिनल क्वेश्चन का सोर्स मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास पेपर है नहीं कहीं पे भी। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती है वो झूठी पहुंचती है जनरली। तो इसका उपाय हमने ये निकाला कि क्यों ना अपने स्टूडेंट से बात किया जाए। तो जब 2022 का जनवरी महीने में एक्सजीएमटी हो रहा था तो हमने तकरीबन 30 to 40 स्टूडेंट से इस क्वेश्चन के बारे में बात किया, जिससे जानकारी ये निकल के आई कि क्वेश्चन जो है वो वन लाइनर है, सिचुएशनल बेस्ड है, बिहेवियरल बेस्ड है, ठीक है। और उस डेटा को ले करके फिर हमने ढेरों क्वेश्चन बनाए, और जब क्वेश्चन बना रहे थे तो हम बहुत सारे सोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन को सिंगल लाइन क्वेश्चन बनाना था और ऑप्शंस को कंफ्यूजिंग रखना था। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल के क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ऐसा आया है कि अगर आप ऑफिस में बॉस ने आपको डांटा है तो घर वापसी में आप क्या करेंगे, घर आके आप क्या करेंगे, आप बच्चों के साथ खेलेंगे या आप बागबानी करेंगे, गार्डनिंग करेंगे। तो सबसे दिक्कत वाली बात तो ये है कि नन ऑफ अस नो द राइट आंसर। तो फिर भी इस बात का ख्याल हमने बहुत ज़्यादा रखा है और हमने अपने क्वांटिका में एक ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जिसका नाम आपने पहले कभी सुना नहीं होगा। इस टेक्नोलॉजी के हेल्प से, इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, इस टेक्नोलॉजी के हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को डिज़ाइन किया है और आप बिल्कुल एंजॉय करेंगे हमारे फ्री वाले मॉक में। जो पहला मॉक है कि किस तरह से, यानी एक एक क्वेश्चन को क्वांटिका एकेडमी टीम बैठ करके सोचती है, एक एक ऑप्शंस के बारे में सोचती है। ऑप्शन बनाते वक्त हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि एक ऑप्शन एक्सट्रीम में हो, एक ऑप्शन एक्सट्रीम में हो, यानी क्वेश्चन पढ़ते के साथ पहला जो जवाब हो वो नेगेटिव एक्सट्रीम में है, कि किसी भी सिचुएशन में आप ये कहें कि मैं कंपनी ही छोड़ दूंगा, मैं ये प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं करूंगा, मैं फीमेल एम्प्लॉयज़ को कंपनी में रखूंगा नहीं। तो हम लोग एक ऑप्शन ऐसा डिज़ाइन करते हैं जो एक्सट्रीमिज्म की तरफ हो। दूसरा ऑप्शन हम डिज़ाइन करते हैं जो पॉजिटिव हो लेकिन जनरल होगा, यानी वो सिचुएशन पे नहीं होगा बल्कि जनरल होगा। आपने किसी एक इंसान को कोई काम करते देखा, उसके कौम के बारे में, उसकी बिरादरी के बारे में आपने एक फैसला कर लिया, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन पॉजिटिव होगा पर वो जनरलाइज होगा। बाकी दो ऑप्शन को हमने बहुत ही क्लोज रखा है, लेकिन यस हमारे जो आंसर्स हैं उसके साथ हमने सोल्यूशन भी अटैच किया है, और आप ये देखेंगे कि आखिर में जो सही जवाब है वो ऐसा क्यों है। तो स्टार मेथड क्या है, इसके लिए आप एक्सजीएमटी के कोर्स को परचेज किए 2400 रुपीज़ में। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हो जाते हैं तो लाइव क्लासेस की बात होगी, लाइव क्लासेस में इमोशनल क्वेश्चन की क्लासेस होंगे, और इमोशनल क्वेश्चन की जब क्लासेस होंगी तो उसमें आपको इसके ऊपर डिटेल में बात किया जाएगा। अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नंबर ऑफ़ व्यूज़ बहुत ज़्यादा होने के बाद भी नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, यानी हमारे वीडियोस देखने वाले लोग तो ज़्यादा हैं
और शेयर किए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और 2400 रुपीज़ में ऑफ़र के तहत जो अभी कोर्स हम लोग के वेब पेज पे दिख रहा है उसे आप ख़रीदें। और उसके बाद जो है इमोशनल क्वेश्चन की क्लासेस में हम सब डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वांटिका ने स्टार मेथड का इस्तेमाल किया इमोशनल क्वेश्चन के क्वेश्चन और ऑप्शन डिज़ाइन करने में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।